चाइना का ग्लोबल टाइम्स, चाइना का विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, भारत और चाइना का मजबूत संबंध होना चाहिए। जो मजबूत संबंध होगा, दोनों देश मजबूत होंगे। भारत के प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को और विदेश मंत्री को यह कहना चाहिए, पहले तिब्बत खाली करो, उसके बाद ही भारत का संबंध चाइना से सामान्य हो सकता है। क्योंकि तिब्बत के धर्म गुरु दलाई लामा भारत में चाइना के भय से आज भारत में 50 बरस से रह रहा है। तिब्बती लोग सैकड़ों हजारों तिब्बत को छोड़ दिया है और भारत में और विश्व के अनेक देशों में रह रहा है। इसलिए हर हाल में तिब्बत को छोड़ना पड़ेगा चाइना को। जब तक चाइना तिब्बत को नहीं छोड़ता है, तब तक उससे भारत से सामान्य संबंध नहीं होगा। तीत फोर त्याग, जैसा को तैसा, खग जाने खगही की भाषा, खग जाने खगही की भाषा। वह भगवान राम को नागपाश में बंध गए थे, तो नारद ने जाके शंकर जी से कहा, आपके प्रभु विष्णु के अवतार नागपाश में बंध गए हैं। शंकर जी को बहुत गुस्सा उठा। हाँ कि सुन, तुम जो बोल रहा है, हमारे विष्णु के अवतार नागपाश में बंध गए हैं। तो मालिक पर जब आफत आता है तो सेवक उसकी सेवा करता है। विष्णु का सेवक कौन है? गरुड़ जी। गरुड़ जी को कहिए। गरुड़ जी आए, जैसे ही गरुड़ जी आए, सांप उनको देख करके भाग गया। गरुड़ के मन में यह प्रश्न रह गया, हम तो 10-20 किलो का जानवर है, हमारी क्षमता क्या है? अगर विष्णु के अवतार राम रहते तो उनके डर से नहीं भागता सांप। यह शंका उनको रह गया। वह किससे पूछे? जो दुनिया में सबको जानता हो, ऐसे व्यक्ति को पूछा जाता है। जैसे आज गूगल को पूछा जाता है। तो शंकर जी जा रहे, वो पूछ लिया उसने। शंकर जी को गुस्सा उठ गया। शंकर जी ने कहा, उमा कैलाश पर है, अब हम तुमसे बात नहीं कर सकते हैं, तुम पक्षी जाति से आते हो, इसलिए वहाँ पर कागभूषुंडी के आश्रम जाओ और उससे सत्संग करो, वही तुम्हारे अज्ञानता को दूर करेगा। उसी वक्त से रामचरितमानस में पंक्ति है, खग जाने खगही भाषा। जिस प्रकार से चाइना ने आज लेह, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को अपना बता रहा है, उसका नामकरण भी बदल अपनी भाषा में कर रहा है, वह हमें चुनौती दे रहा है और दुनिया में हमारा मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहा है। दुनिया में हमारा मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहा है। तो भारत को चाहिए, और भारत को चाहिए ही नहीं, भारत एक मजबूत दावेदारी तिब्बत को खाली करना पड़ेगा। शी जिनपिंग को और PLI को हर हाल में तिब्बत को खाली करे और भारत के दोस्त रूस, अमेरिका, जापान, फ्रांस, कंबोडिया, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, ये भारत के सभी देश हैं, उनसे भी दबाव बनाना चाहिए। जो तिब्बत की आज़ादी अवश्य होनी चाहिए। जब तक तिब्बत आज़ाद नहीं होता है, तब तक भारत और चाइना का संबंध समान नहीं हो सकता है। भारत को यह सख्त संदेश देना चाहिए तो चाइना तुरंत, जैसे अभी भारत को धमकी पर धमकी दे रहा था चाइना, भारत ने फिलीपींस से समझौता कर लिया। फिलीपींस और चाइना में युद्ध की स्थिति है,
दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चाइना में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। भारत सरकार ने भी फिलीपींस से समझौता कर लिया, भारत सरकार ने जापान से भी समझौता कर लिया। जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। फिलीपींस पर अगर हमला करता है चाइना तो भारत फिलीपींस का साथ देगा। अब चाइना तो गिराने लगा, कहा जो हमारा वन चाइना पॉलिसी का सम्मान करना चाहिए भारत को और हमारा ख्याल रखना चाहिए। हम ख्याल रखेंगे चाइना का, पहले तिब्बत को खाली करे चाइना, अन्यथा उससे दोस्ती और सभी व्यापारिक संबंध, सभी संबंध को हम तोड़ देंगे। किसी भी प्रकार इन्वेस्टमेंट बाजार भारत के बाजार में नहीं होना चाहिए चाइना का। किसी भी कंपनी के किसी भी रूप में, किसी भी कंपनी में के माध्यम से चाइना का इन्वेस्टमेंट भारत में नहीं होना चाहिए। और चाइना को एक सख्त संदेश देने की आवश्यकता है, वह तुरंत गिराने लगेगा। हम भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के विदेश मंत्री से और भारत के प्रधानमंत्री से और विदेश मंत्री से ये अपील करना चाहते हैं, चाइना का नस जब तक नहीं दबेगा तब तक वह बोलता रहेगा। और भारत का जिस प्रकार से वह मजाक उड़ा रहा है कि हिमाचल प्रदेश हमारा है और उसके बचाव में, भारत के बचाव में, भारत के पक्ष में अमेरिका ने कहा हिमाचल प्रदेश भारत का अखंड है। अमेरिका को यह भी कहना चाहिए तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था और उसके प्रशासक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लड़ाईनामा है, लड़ाईनामा भारत में है, इसलिए तिब्बत और भारत दोनों एक है, इसलिए आप तिब्बत को खाली करें। अमेरिका को यह कहना चाहिए जो बाइडेन साहब को कि उनको अच्छा मौका है जो चाइना को सीधा करने के लिए। चाइना कई एक बार अमेरिका को धमकी दे रहा है, उसे उस धमकी को तिब्बत काट खेलना चाहिए अमेरिका को, भारत को भी तिब्बत का काट खेलना चाहिए। इस प्रकार से अमेरिका ने ताइवान को बचाया, अपना प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष को भेज दिए ताइवान में। जिन्होंने हल्ला किया, वह युद्धाभ्यास किया, वह सब कुछ किया, लेकिन एक भी ताइवानी को गोली नहीं चलाया। तो एक भी वह चाइना डर गया, चाइना डर गया कि ताइवान पर अगर हमला होता है तो भारत और अमेरिका दोनों पर हमला माना जाएगा और भारत और अमेरिका दोनों मिल करके चाइना का क्या हर्ष करेगा वह उसे याद हो गया, उसे ज्ञात हो गया, इसलिए वह हमला नहीं करता है। धमकी देना आम बात है, धमकी देना आम बात है, लेकिन वह तो ताइवान को चिढ़ने के चलते भारत को धमकी दे रहा है। भारत को भी चाहिए जो तिब्बत की आज़ादी हमारा एक नारा है। भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री को यह चाहिए, शी जिनपिंग को यह बता देना चाहिए कि तिब्बत को खाली करो, वरना भारत से कोई संबंध नहीं हो सकता है। जब तक तिब्बत आज़ाद नहीं होगा तब तक भारत से आपका कोई संबंध नहीं रहेगा। यह बात अमेरिका को भी कहना चाहिए, यह बात जापान को भी कहना चाहिए, यह बात फिलीपींस को भी कहना चाहिए। और भारत को आगे बढ़ना होगा हर हाल में। भारत को यह बात रखना चाहिए मजबूती से, तिब्बत को खाली करो। चीन का भाषा, चीन और भारत के बीच में कोई सीमा विवाद नहीं है। तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था, उसे वह विस्तारवादी नीति के तहत उसका अपहरण कर लिया। तो वह हम तिब्बत को जब तक आज़ाद नहीं कराएंगे, भारत भी एक मजबूत भारत नहीं रहेगा। तिब्बत की आज़ादी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक लक्ष्य होना चाहिए। हम तिब्बत को आज़ाद करेंगे तो चाइना पर हम युद्ध करेंगे और हमें इससे सहज और सहजता और सबसे सस्ता युद्ध और कोई नहीं हो सकता है।
दूसरों के लिए लड़ें। अपना बचाव तो सीधा हो जाता है, हम दूसरे के लिए लड़ें तो हम अपना बचाव खुद कर लेंगे। इसलिए चाइना को अभी जिस परिस्थिति में है, फिलीपींस से चाइना का जो एक, ऑस्ट्रेलिया से चाइना का और फिर अमेरिका से चाइना का जो विषय पर तनाव मिलता है, जो विवाद होता है, उससे निपटने के लिए भारत को जो यह जो संदेश दे रहा है, हम 15 दिनों में युद्ध करेंगे, 15 दिनों में युद्ध करेंगे, तो हमें भी युद्ध करेगा चाइना, हमको युद्ध करना ही पड़ेगा। अगर चाइना युद्ध करेगा तो हमको युद्ध करना पड़ेगा, चाहे नहीं चाहे। लेकिन हम भी तिब्बत का खेल, यही विदेश नीति करता है। और तिब्बत हमारा है, तिब्बतियों का, दलाई लामा का तिब्बत है। आपको चाइना को यह संदेश देना चाहिए, सख्त संदेश देना चाहिए, तिब्बत की आज़ादी भारत की आज़ादी है, तिब्बत की आज़ादी दलाई लामा की आज़ादी है, तिब्बत की आज़ादी यूएनओ का आज़ादी है, तिब्बत की आज़ादी सुरक्षा परिषद की आज़ादी है, तिब्बत की आज़ादी जो बाइडेन साहब की आज़ादी है। क्योंकि सब देश की, विश्व के सभी संस्थाएं बहुत दिनों से है, मजबूत है, सब समय पर संदेश भी देता है, लेकिन कोई भी संस्था कोरोना पर उसका आलोचना नहीं किया। नहीं संयुक्त राष्ट्र संघ ने, नहीं सुरक्षा परिषद ने, जो तत्कालीन ट्रम्प साहब ने तो आलोचना किए, लेकिन बाइडेन साहब कुछ नहीं किए। तो क्या कहिए कि लगभग 4 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। इसलिए हम चाइना को यह संदेश दें, जो तिब्बत की आज़ादी जब तक नहीं होता है, चाइना से भारत का कोई संबंध नहीं रहेगा और हर व्यापारिक संबंध पर रोक लगानी चाहिए। कोई भी सामान का आयात भारत को नहीं करना चाहिए, चाहे सीमेंट हो या छड़ हो या किसी भी प्रकार का दवाई हो या किसी भी प्रकार का व्यापारिक संबंध चाइना से नहीं होना चाहिए। जब तक तिब्बत की आज़ादी नहीं होगी, भारत और चाइना का संबंध अस्थायी रूप से मजबूत नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें ललकारना युद्ध करने की क्षमता चाइना में नहीं है, लेकिन वह अपना साख बचाने के लिए कहता है हिमाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, लद्दाख हमारा है। तो भारत को भी यह कहना चाहिए कि तिब्बत हमारा है, तिब्बती हमारे हैं, और आज इसका गवाह है दलाई लामा जी भारत में रह रहे हैं। यह चीन का विभत्स रूप दिखाई पड़ता है। इसलिए चाइना को सख्त संदेश देना चाहिए और तिब्बत की आज़ादी ही हमारा एक मांग है। तिब्बत को आज़ाद कराना ही भारत सरकार का लक्ष्य होना चाहिए और प्रधानमंत्री को एक मजबूत दावेदारी तिब्बत की आज़ादी के लिए चाइना के सामने रखना चाहिए। थैंक्स।